अतुल सुभाष जी का केस तो आपको याद होगा। उसके बाद से ना जाने कितने ऐसे केस सामने निकल के आए हैं जहाँ पर पुरुष वर्ग के साथ अत्याचार देखने को मिल रहा है, और वो भी इतने अमानवीय तरीके से हत्याएं की जा रही हैं कि ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। देखिए, पीड़ित कोई भी हो सकता है। पीड़ित एक महिला भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है, और हमें साथ देना है एक पीड़ित व्यक्ति के लिए। अब अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो पुरुष समाज खड़ा होता है और वहाँ पर महिलाओं का साथ देता है। लेकिन जब बात आ जाती है पुरुष वर्ग की, तो पुरुष वर्ग के साथ महिलाएं खड़ी नहीं होती है, उनका साथ नहीं दे रही हैं। आखिर क्यों? क्या पीड़ित पुरुष नहीं हो सकता है? कल मेरी किसी से बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि देखिए, पुरुष समाज देश है हमारा, तो पुरुष वर्ग के साथ तो अत्याचार हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ गलती पति की भी हुई होगी, तब जाकर पत्नी ने ऐसा कदम उठाया। 3-4 केसों के बारे में हम ऐसे ही बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि बिल्कुल सही बात है, अत्याचार तो महिलाओं के साथ ज़्यादा ही होता है। इसमें मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ कि महिला वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, और आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर महिला की परिभाषा बदल गई। तो उनका ये कहना था कि महिला की परिभाषा बदल गई, ये बात उनको समझ में नहीं आई। देखिए, महिलाओं के साथ अत्याचार आज भी हो रहा है। अब वो कैसे? अब एक केस होता है, एक केस में बहू अपने परिवार वालों को घसीटती है न्यायालय में, और बहू कहती है कि मेरी सास ने हिंसा मेरे साथ की है, मारपीट मेरे साथ की है, अपने बेटे की दूसरा विवाह कराने के विषय में वो सोच रही है। जो दूर बैठी ननद है वो घर पर कलेश का काम करती है, मेरी माँ को भड़काती है, मुझे ताने देती है, दहेज की कमी के लिए मुझे कह रही है। तो क्या पीड़ित अभी एक महिला नहीं है? क्या सास पीड़ित नहीं है? वो भी एक महिला है। क्या ननद एक पीड़ित है? वो क्या महिला ही नहीं है? महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन परिभाषा बदल गई है। परिभाषा कैसे? आज एक सास दुखी है जो पहले के समय में अपनी बहू पर अत्याचार करती थी, तो पीड़ित तो एक महिला ही आज भी है जो सास के रूप में परिवर्तित हो गई है, ननद के रूप में परिवर्तित हो गई है, और आज उनको ये डर है, नौकरी जाने का डर है, झूठे आरोप लगाने का डर है। अगर पारिवारिक विवाद होता है, पारिवारिक विवाद में अगर एक महिला बहू घर पे बैठी हुई एक ननद है जो अभी विवाहिता नहीं है, वो घर में है, पढ़ाई कर रही है, और बहू ने उस ननद पर आरोप लगा दिया कि भाई, मेरी जो ननद है मेरे साथ मारपीट करती है, जलाने की कोशिश की है, कई बार इसने मुझे पीटा है, इस तरह से वो आरोप लगा रही है। तो फंस गई वो दहेज के लिए। 498A के तहत, घरेलू हिंसा के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज कर दिया। तो क्या उसके विवाह में, क्या उसकी नौकरी में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो पीड़ित तो महिला है, मैं बिल्कुल